बिल्कुल सही है। इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव देखिए, जो साथी रस सिद्धांत है, रस संप्रदाय है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक या रस सिद्धांत के जो पहले कवि माने गए वो भरत मुनि माने गए। कौन? भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत दिया है। नाट्य शास्त्र में इन्होंने साथी नाटक में 8 रस को माना है। नाटक में 8 रस को माना है। कितने रस? 8 रस। जबकि 9वां रस कौन सा होता है? शांत। शांत रस को इन्होंने नाटक का भाग नहीं माना है। देखिए हम क्वेश्चन कम कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से, सीखते हुए। ये बताइए, ये तरीका आपको ठीक लग रहा है? सीखते हुए एक एक चीज को। तो नाटक में 8 रस कौन सा नहीं होता? शांत रस नहीं होता। याद रखिएगा, रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अवयव होते हैं? रस के सर 4 अवयव है। पहला स्थायी भाव। स्थायी भाव हमारे मन में हमेशा रहते हैं और एक बार जगने पर ये दीर्घ काल तक जागृत रहते हैं। दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक। फिर आते हैं विभाव। विभाव जो होते हैं हमारे मन के स्थायी भावों को जगाने का काम करते हैं। ये जगाने का काम करते हैं, मन के भावों को जगाने का काम करते हैं विभाव। विभाव के भी 2 भेद हो जाते हैं। एक साथ याद रखिएगा, आलंबन और एक हो जाता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। तीसरा हो जाता है अनुभव। अनुभव मतलब मन के भीतर जो भाव है उनसे हमारी शारीरिक चेष्टाएं, शरीर पर क्या असर आ रहा है, शारीरिक चेष्टाएं। इसके 4 भेद हो जाते हैं। और चौथे हो जाते हैं व्यभिचारी या जिन्हें साथी संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है और ये बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए हमारे मन में आते हैं। बहुत कम समय के लिए। याद रखिएगा, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, ये नाट्य शास्त्र में रस जो साथी भरत मुनि है, इनके रस सूत्र में, ये याद रखिएगा, रस सूत्र में केवल 3 है। अगर आपसे कोई पूछे कि भरत मुनि के रस सूत्र में केवल 3 है, चौथा कौन सा नहीं है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में एक रस सूत्र दिया, रस का फॉर्मूला दिया, उसमें कौन सा एक नहीं है? याद रखिएगा, स्थायी भाव नहीं है। विभाव है, अनुभव है, व्यभिचारी भाव है, उसमें स्थायी भाव नहीं है। वर्तमान में रस के कितने अवयव हैं? रस के 4 अवयव हैं। अब यही से आपसे पूछेगा, जो हमारे मन में लंबे समय तक रहे उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव। जो हमारे मन में लंबे समय तक रहे उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव। स्थायी भावों को जगाने का जो काम करते हैं उन कारक को क्या कहते हैं? विभाव। जो जब मन में भाव जगते हैं तो हमारे शरीर की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभव। और मन में जो अल्पकाल या बहुत कम समय के लिए विचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यभिचारी, संचारी। स्थायी भाव ये रस सूत्र में नहीं है। आपसे विभत्स पूछा है, विभत्स में क्या होती है? जुगुप्सा। जुगुप्सा घृणा दोनों आ जाए तो जुगुप्सा लगाना। उत्साह वीर रस में होता है, शोक साथी करुण रस में होता है। शोक साथी करुण रस में होता है। यहीं पर आपसे पूछे स्थायी भाव, तो जो साथी मूल स्थायी भाव होते हैं, मूल स्थायी भावों की संख्या 9 है। मूल स्थायी भावों की संख्या 9, जबकि कुल रस की संख्या ये 13 हो जाती है।